जय गुरुदेव मित्रों, मैं प्रदीप सिंह जोधपुर से। आज मैं मेरी पुरानी जितनी भी अनुभूतियाँ थी उनमें से कुछ एक अनुभूतियों को आज शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ में। गुरुदेव के सानिध्य में किस प्रकार से मेरे में आंतरिक आध्यात्मिक परिवर्तन संभव हो पाया। सन 2000 के आसपास में मैंने गुरुदेव से दीक्षा ली थी और उस दीक्षा लेने से पहले मेरे मन में एक सवाल ज़रूर उठता था कि कोई न कोई यूनिवर्सल पावर है जो सृष्टि को चलाती है, उसको कंडक्ट करती है, ऑपरेट करती है, परंतु कौन सी शक्ति, कैसी शक्ति, इस बारे में किसी प्रकार का संतुष्टिदायक जवाब मुझे नहीं मिलता था। इस सर्च में, इस खोज में मैं भटकता रहा। कई गुरुओं के पास, कई बाबाओं के पास जाता रहा, कई सीनियर ज्ञानी जो थे, आध्यात्मिक पुरुष थे, उनसे संपर्क साधे, परंतु किसी प्रकार का मेरे को मानसिक संतुष्टि जो है नहीं मिली। इस प्रकार से इसी खोज के चलते चलते जब गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ, दीक्षा ली, शक्तिपात दीक्षा मुझे प्राप्त हुई, उसके बाद में ध्यान का कार्यक्रम चालू किया, ध्यान करते रहे, नाम जप करते रहे। तब अनुभूति ये हुई कि जितनी चीज़ें हमें अपने स्वयं के अनुभव से, अनुभूतियों से, आध्यात्मिक अनुभव से और गुरु की कृपा से मिल सकती है, उसके अलावा दूसरा कोई मार्ग हो ही नहीं सकता। किसी प्रकार का मूर्ति पूजा है या किसी प्रकार के अनुष्ठान है, करने चाहिए, मना नहीं है, सभी करें, परंतु जो सुप्रीम पावर है, जो आत्मा है, उस आत्मा को जब तक सही दिशा में मार्गदर्शन नहीं मिलता है, सक्षम गुरु के द्वारा उनसे आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है, तब तक ये अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि हमें आध्यात्मिक उन्नति मिलेगी, अपने जो टारगेट्स है वो मिलेंगे। आज अनुभूतियों को लेकर इस प्रकार से एक विषय पे आज चर्चा करना चाहूँगा, व्यक्तिगत अनुभूति कि जब 2000 में जब दीक्षा ली, उसके साल 2 साल बाद चलते रहे, ध्यान करते रहे और करते करते किसी प्रकार के जब युवावस्था थी तो कुसंगति में फंसना भी एक सामान्य सी बात थी। तो किस प्रकार के कुसंगति के साथ में शामिल हो गया, तो कहीं पर किसी प्रकार के विवादास्पद चीज़ों के सेवन करना, वो भी कभी इस प्रकार के सेवन करने पड़ गए। और उनको जब सेवन करना चालू किया तो गुरुदेव की लाइन थी, गुरुदेव का कथन था कि किसी भी प्रकार का आप नशा करो, किसी भी प्रकार की उल्टी चीज़ है या तामसिक चीज़ है, उनका सेवन करो, करते रहो, परंतु साथ में नाम जप चलाते रहो, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं टिकेगी। और यही हुआ। ऐसा ही अनुभूति जब एक बार रात को मैं सोया हुआ था तो मुझे अनुभूति हुई, और जब नींद में था तो नींद में ही मैं उठ के बैठ गया। और उठ के जब बैठा तो मैंने ही अपने आप का दूसरा शरीर, अर्थात शरीर के 2 भाग है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, तो मेरा सूक्ष्म शरीर उठ गया, या दूसरे शब्दों में आत्मा को, और स्थूल शरीर जो है बेड पे लेटा हुआ दिखा। तो मैं आश्चर्यचकित था, ध्यान में चल रहा था, और ध्यान में चलते चलते ही मैंने गुरुदेव से प्रश्न पूछा, गुरुदेव ये क्या हो गया, ये मेरे 2 शरीर क्यों दिख रहे हैं मुझे। तो गुरुदेव ने कहा कि मैं बेटा तेरे को लेने आया हूँ, तो उन्मादित अवस्था में आ गया है या कुसंगति में फंसा हुआ है, इसलिए अब तेरा यहाँ पर रहना उचित नहीं है। तो इस प्रकार से जब मैंने शरीर के 2 भाग देखे तो मैं डर गया। मैंने कहा नहीं गुरुजी, मेरी ये उम्र नहीं है और मेरी इच्छा नहीं है कि मैं मेरा शरीर त्याग दूँ, क्योंकि मेरे माता पिता हैं और उन सबको बहुत, मैं सांसारिक जीवन से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरी इच्छा नहीं है। तो गुरुदेव ने जो है मेरे को स्पष्ट निर्देश दिए कि तो फिर दोनों चीज़ें साथ नहीं चलेगी। तो मैंने उस वक्त में उनसे आध्यात्मिक रूप से, आत्मिक रूप से माफ़ी मांगी कि आज के बाद मैं इस प्रकार के कुसंगतियों में नहीं पड़ूंगा। वो दिन और आज सदियां, सालों बीत गए, और आज भी वो अनुभूति मेरे साथ चलती है कि किस प्रकार से मैंने ही मेरे शरीर के 2 भागों को देखा, उनको महसूस किया था। और इस प्रकार के सबक जीवन में जब चलते हैं और आध्यात्मिक जब चोट पड़ती है, तब उस व्यक्ति की आध्यात्मिक शिक्षा पूरी होती है कि किस प्रकार उसमें व्यावहारिक रूप से चारित्रिक परिवर्तन संभव होता है। ये गुरुदेव की अद्भुत कृपा रही मुझ पर। इसके अलावा और कई प्रकार की कृपाएं हमेशा समय समय पर चलती रही। जब भी जहाँ गए, गुरुदेव के नाम से जब भी स्मरण करके जो भी काम किए वो फलीभूत हुए। गुरुदेव का आशीर्वाद बना रहे, आप सब पर बना रहे, हम सब पर बना रहे, यही इच्छा है, यही कामना है, मंगल कामना है। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।